हमारे सारे यूथ ग्रुप हैं, उनसे निवेदन है सब लोग मंच पर आए, सबके सब हमारे प्रिय बेटियां और बच्चे सब लोग ऊपर आए, मंच के ऊपर आए। अभी जिन बच्चों ने गीत गाया, इनमें से एक भी कोई प्रोफेशनल गायक नहीं है। गाना गंदा गाया कि अच्छा गाया, तो जोरदार तालियां हो जाए। और ये सारों ने पिछले 8-10 दिन में गीत को सीखा, उसको सुर सेट किया और गिटार पर उसको गाकर उसको अंजाम दिया। और बहुत प्रयास से बरोबर रोज शाम को आप कहाँ की है? लिसा यूथ ग्रुप सभी जन आ जाए प्लीज, मुझे नाम लेके बुलाना ना पड़े, नाम लेके ना बुलाना पड़ेगा। गायत्री करण। अभी तक आप जो नाटक, डांस सब कुछ आपने देखा। सारे बच्चे चर्च में जाने वाले, आने वाले नहीं, परंतु एक क्रिसमस के टाइम पर बच्चों का अंदर एक उत्साह होता है, तो मैं भी जाऊं, मैं भी कुछ सीखूं। ये हमारे पास ये जवान है, सबके सब, शायद इसमें कोई मिस भी होगा, कोई मिस है? करण मिसिंग है। करण कहाँ है? करण एक और ज्वाइन है। करण और भी एक दो मिसिंग होंगे। ये बच्चे, आकांक्षा एक मिसिंग है। आकांक्षा कहाँ है? आकांक्षा तो आज जो भी कार्यक्रम हो रहा है, इस सब का जो योजना बनाकर इन बच्चों को सिखाने वाले ये सब लोग हैं। खास करके ये ग्रुप का ये शिक्षक का लीडर है, लिसा है। ये बेटी बहुत प्रेमल है और दिन रात वो योजना बनाती रहती है। तो ये बच्चों को बड़े प्यार से सिखाते हैं और सिखाने का जो प्रतिफल आपके सामने आज दिखाई दे रहा है। और वैसे ही सारे इंतजाम के लिए, जैसे लाइट्स आप देख रहे हैं, चर्च के अंदर काम है, ये सारे ये जो मीटिंग के लिए आयोजन करने के लिए हमारा जवान लड़के लोग दिन और रात उन्होंने मेहनत किया। कल रात को 1-1:30 बजे तक ये लोग मेहनत करते रहे। ये बच्चे भी पिछला करीब 1.5 महीने से जो है बच्चों को सिखाते रहे, वो कभी थके नहीं। कई तो ड्यूटी करने वाले हैं, कई पढ़ाई करने वाले हैं, अपना अपना समय निकाल कर हर रोज शाम को ठीक 5 से लेकर 6 बजे के अंदर ये लोग आ जाते हैं। आ जाके बच्चों को प्रोत्साहन देके सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन बच्चों को सिखाना इतना आसान काम नहीं है, परंतु इन्होंने पूरा मेहनत किया, परमेश्वर ने इनको उपयोग किया। आप ताली तो नहीं बजाएंगे, मैं नहीं बोलूंगा ताली बजाने के लिए। ये लोग 1.5 महीने 2 महीने से काम किए, इनको थकान नहीं आया, मगर आप लोग थक गए, इसे ताली मत बजाओ। पीछे वाले तो बिल्कुल ताली नहीं बजाते, हाथ घर में छोड़ के आए, ऐसा लगता है। मेरे के हाथ से दिखाई देता है कौन ताली बजा रहा, कौन ताली नहीं बजा रहा। प्रभु के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सब बच्चे जवानी में हैं, वे लोग अपने समय, बहुमूल्य समय प्रभु के लिए दिए हैं। आज ये बच्चे जो लोग चर्च के इसमें आए, ये डांस सीखे, शायद 1 दिन के लिए, 1 महीना 1.5 महीने के लिए आए। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर ये सब बच्चों का मन में कुछ न कुछ क्रिया करेगा, उनके जीवन में कुछ अलगपन कुछ न कुछ आएगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं आशा रखता हूँ।
सारे बच्चों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। खास करके जो बच्चे ये कार्यक्रम में आए उनके माँ बाप के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इन बच्चों को अनुमति दिया कि यहाँ पर आके इस प्रकार शिक्षा पाए और ये सब कुछ करें। और एक बार इन सारे जवान बच्चों के लिए और खास जो पार्ट लिया वो सब बच्चों के लिए ताली हो जाए। धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के विषय में हमारे प्रिय पास्टर लॉरेंस अभी आपको बताएंगे। हमारे बीच में भाई राजू है और परमेश्वर के आराधक है और इन बच्चों में से कुछ बच्चे हैं जो उनके हाथ से सुर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और राजू सर से वो सीख रहे हैं और उनका फीलिंग है कि हमने सीखा तो अपने जेब में भर के घर में लेके जाएंगे, जो हमने सीखा है वो बच्चों को सिखाएंगे। तो उन्होंने कुछ थोड़ा प्रयास किया है। मैं जानता हूँ राजू सर उतना सुरीला तो नहीं गए हैं, लेकिन बच्चों ने आपसे थोड़ा बहुत जो सुर पकड़ा उस सुर को उन्होंने आगे शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया। तो इसलिए राजू सर हमारे बीच में हैं और इस वक्त वो हमको कुछ गीतों के द्वारा हमको प्रोत्साहित करेंगे और परमेश्वर के चरणों के पास हमको जाने में हमारी मदद करेंगे कि हम परमेश्वर के उस राजाओं के राजा यीशु के जन्म के बारे में कुछ और समझे और उस परमेश्वर को और जाने, उसको अपने वो गीत कला के द्वारा वो हमको परमेश्वर को करीब लेके जाने का प्रयास करेंगे। उनके साथ में भाई कृष्णा भी हमारे बीच में जो ढोलक पर है और भाई राजू है जो वोकल्स और हारमोनियम पे हैं। वो शास्त्रीय संगीत में बहुत विद्वान हैं और वो उसके माध्यम से ईश्वर की आराधना करते हैं। क्यों ना जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें कि राजू सर हमारे बीच में आज और भाई कृष्णा हमारे बीच में है कि परमेश्वर की आराधना कर सके। सब सुनाइए प्रियो। आज सभी को पता है कि आज यीशु मसीह का जन्म हुआ है, तो एक साथ में हम गाएंगे, बोलेंगे और परमेश्वर की इबादत करेंगे। जन्म लिया यीशु प्रभु, जन्म लिया। सब मिलकर बोलिए, जन्म लिया यीशु प्रभु, सब लोग बोले, जन्म लिया यीशु प्रभु, चलो चलो बेतलेहम गाँव में, आओ चले चरनी की छाँव में। बोलिए, चलो चले बेतलेहम गाँव में, आओ चले चरनी की छाँव में। कौन कौन आना चाहता है? सब जो आना चाहता है तो क्यों ना जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए। जन्म लिया
मेरे साथ कहेंगे, चलो चले बेतलेहम गाँव में, आओ चले चलने की छाँव में। कहिए पियो, चलो चले, सब साथ में करो। चलो चले बेतलेहम गाँव में, आओ चले चलने की छाँव में। बोलिए, चलो चले, आवाज, आओ चले चलने की छाँव में। कितना सुहाना मौसम है, कितना अच्छा मौसम है, और यहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ है। खुदा इंसान बन गया, जमी पर आया है। बोलिए, खुदा इंसान जमी पर आया है। अंधेरा था जहाँ पर उजाला छा गया है। अंधेरा था जहाँ पर उजाला छा गया है। आ गया, आ गया, आ गया, आज ये तो मसीह आ गया है। बोलिए प्रियो, आ गया, आ गया, आ गया, आज ये तो मसीह आ गया है। कौन आ गया? मसीह आ गया। बोल यीशु मसीह की, जब जय बोलते हो तो सब आजू बाजू में आवाज आनी चाहिए, शोर मच जाना चाहिए। जब कुछ हो जाता है दुनिया में, शोर हो जाता है ना, मसीहा पैदा हो गया तो क्या हो गया? दुनिया में शोर हो गया। वैसे ही बोले यीशु मसीह की, एक बार और पियो, बोले यीशु मसीह की खुदा इंसान
दोनों हाथ लाए हैं साथ में ना, दोनों हाथ लाए हैं, तो हम इस गीत में इनके साथ में जुड़ सकते हैं। तालियां मैं सुन सकता हूँ कि एक ताल के साथ में इस प्रकार। हमारी तालियां, हमारी तालियां। बोले
कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? तो बोल, मसीह मेरे दिल में आ गया है, मसीह मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ गया है। यीशु मेरे दिल में आ गया। उसका प्यार अनोखा है प्रिय, और वो सच में महान है। और आप अगर मराठी जानते हैं तो मराठी गीत भी मैं गा सकता हूँ परमेश्वर की इबादत के लिए। मराठी गीत गाए क्या? क्या सब तैयार है मराठी गीत सुनने के लिए? तो आपकी तालियां लगेंगी साथ में या? देवा देवा राजाधिराज महाराजा यीशु प्रभु माझा, राजाधिराज महाराजा यीशु प्रभु माझा, 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 राजाधिराज महाराजा यीशु प्रभु माझा। बोलिए, राजाधिराज महाराजा यीशु प्रभु माझा, ओ राजाधिराज महाराजा यीशु प्रभु माझा, राजाधिराज महाराजा यीशु प्रभु माझा, 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 राजाधिराज महाराजा यीशु प्रभु माझा, राजाधिराज महाराजा यीशु प्रभु माझा। सोडून स्वर्ग सुखाला, सोडून स्वर्ग सुखाला, देव सोनी मानव झाला, देव सोनी मानव झाला, वधस्तंभ प्राण देऊ नित्याने, वधस्तंभ देऊ प्राण त्याने, मुक्त केली त्याची प्रजा। जय हो राजाधिराज महाराजा यीशु प्रभु माझा, राजाधिराज महाराजा यीशु प्रभु माझा, 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 राजाधिराज महाराजा यीशु प्रभु माझा, राजाधिराज महाराजा यीशु प्रभु माझा। स्वर्गपृथ्वीचा तुझधने, त्याचा समान नाही कोणी, स्वर्गपृथ्वीचा तुझधने, त्याचा समान नाही कोणी, स्वर्गपृथ्वीचा तुझधने, त्याचा समान नाही कोणी, होता न होणारा आहे ना कोणी, होता न होणारा आहे कोणी, त्याचा समान तुझा। राजाधिराज महाराजा, राजाधिराज महाराजा यीशु प्रभु माझा, राजाधिराज महाराजा यीशु प्रभु माझा, यीशु प्रभु माझा, यीशु प्रभु
वो शायद आपके लिए नए हैं और कोशिश करते हैं कि इसको समझे। इस गीत के जो बोल है बहुत मीनिंगफुल है और परमेश्वर की इबादत के लिए हम सब जन एक साथ में गाने की कोशिश करेंगे। आला जगह ताला, आला जगह ताला, दुनिया आवाज दे। आला जगह ताला, गाइए। आप सब जन मिलकर गा सकते हैं, बोल सकते हैं एक साथ में। हमारा वॉइस कम, आपका ज्यादा होनी चाहिए। आला जगह ताला, बोलिए। दुनिया बनाने वाला, बोलिए। सच में प्रियो, ये दुनिया उसने बनाई है और जब यीशु मसीह हमारे बीच में आते हैं तो बड़ी खुशी की बात होती है। बोलिए सब जन अपने छाती पर हाथ रख के बोलेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए आया। बोलिए यीशु मसीह मेरे लिए आया। सर पे हाथ रख के बोलिए। हाँ, जिसने उसको जान लिया उसका जीवन बदल गया प्रियो। यीशु आया, यीशु आया, बोलिए यीशु आया। सब हाथ उठाओ और तालियां बजाओ, सब हाथ और तालियां बजाओ। यीशु को अपने पास बिठाओ, बोलिए यीशु को अपने पास बिठाओ। मज़ा कितना यहाँ पर छाया है, छाया है, छाया है। यीशु आया है, यीशु यीशु आया है, यीशु आया है। इस घर में खुशियाँ लाया है, इस घर में खुशियाँ लाया है। बोलिए यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। बोलिए यीशु आया है, यीशु आया है। अब हाथ उठाओ और तालियां बजाओ, अब हाथ उठाओ और तालियां बजाओ। यीशु को अपने पास बुलाओ, यीशु को अपने पास बुलाओ। मज़ा कितना
खुश रहना मैं, रब में हमेशा खुश रहना मैं, फिर कहता हूँ खुश रहना तुम, फिर कहता हूँ खुश रहना तुम, किसी भी बात की फिक्र ना करना, किसी भी बात की फिक्र न करना, करना दुआ शुक्राना, दिल को दे सुकून वो आइए फिर अपने हाथों को उठाए, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु जी, खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के पास में आते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू दयालु और कृपालु परमेश्वर है। प्रभु जी, इस खुशी में खुदावन प्रभु जी आपने हम सभी को शामिल किया और भला चंगा रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं वहाँ पे आपकी हुजूरी होती है परमेश्वर। जितने लोग यहाँ पे आए खुदावन, उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके घर में खुदावन खुशियाँ आप लेकर आए, जो खाली झोली लेकर आए उसकी झोली आप भर दीजिए मेरे स्वामी, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान महिमा जलाल बुजुर्ग आपको देते हैं। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हुए बिनती को प्यारे मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से कबूल कीजिए। सब लोग कहें आमीन आमीन। थैंक यू राजेश सर, इतनी सुंदर सुरों के द्वारा यीशु की भक्ति में हमारे कोई की जोरदार तालियां राजेश सर और कृष्ण सर के लिए कि आपने सुंदर गीतों के द्वारा हमारी अगुवाई की। ये समय है कि नेक्स्ट बच्चे सामने आतुरता के साथ खड़े हैं कि आप सबको ले जाना चाहते हैं कि आप सब उस गौशाले में चलिए जहां यीशु का जन्म हुआ। और वो गीत के बोल इस प्रकार से हैं, चलो जी गौशाला चले। कितने लोग चलते हैं यीशु के दर्शन के लिए, देखने के लिए? आप तैयार हैं इस गीत के द्वारा, यस, इस डांस के द्वारा? थैंक यू। काम चलो। गौशाला चले, जब गाओ है पावन चलो जी गौशाला चले, हुआ मिलन के पैदाना चलो जी गौशाला चले, जब गाओ है पावन चलो जी गौशाला चले। गौशाला चले, जब गाओ है पावन चलो जी गौशाला चले। ज्योतिषी ढूंढते देखो थारे प्रभु की, ज्योतिषी ढूंढते देखो थारे प्रभु की, थारे प्रभु की देखो थारे प्रभु की, थारे प्रभु की देखो थारे प्रभु की। राजा सुन के जन्म की बात वो तो डर के घबराए, हुआ मिलन के पैदाना चलो जी गौशाला चले, जब गाओ है पावन चलो जी गौशाला चले।
दूत ने चढ़ा हमको आके बताया, दूत ने चढ़ा हमको आके बताया, आके बताया उन्हें आके बताया, आके बताया उन्हें आके बताया। एक बालक को पाओगे छोटी सी एक चरनी में, हुआ मरियम के पैदा लाल, चलो जी गौशाला चले, जगकारा है पालनहार, चलो जी गौशाला चले, हुआ मरियम के पैदा लाल, चलो जी गौशाला चले। Wow, wonderful performance. Thank you so much, children. जोरदार तालियां। Thank you, children. बहुत सुंदर परफॉर्मेंस के लिए कि चलो जी गौशाला चले। इसके बाद में एक नाट्य आप देख सकते हैं, एक डांस, यीशु मसीह की जय, इसका एक मैशअप है। उस मैशअप के ऊपर एक डांस प्रस्तुत करने के लिए ग्रुप आ चुका है बॉयज का, वंडरफुल बॉयज। कम ऑन, जो बॉयज आ रहे हैं तो क्यों ना जोरदार तालियां बजाएं हम। क्या बॉयज के लिए तालियां नहीं बजेंगी, ऐसा है क्या? ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए भाई, बॉयज भी बड़ा अच्छा डांस करते हैं, जोर से तालियां बजाएं बॉयज के लिए। राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, आइए सब मिलके कहते हैं यीशु मसीह की। मार्ग है यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा, यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। दुनिया संगत संगों में भजन कर प्रभु यीशु जो, इस टाइम में परमेश्वर की आराधना। दुनिया संगत संगों में भजन कर प्रभु यीशु जो, अरे इतनी गंदी से मत करो भाई, साथ में ताली बजा सकते हैं, भजन कर प्रभु यीशु जो, साथ में ताली बजा सकते हैं। संगों में भजन कर प्रभु यीशु जो, दुनिया संगत संगों में भजन कर प्रभु यीशु जो। दुनिया दुनिया संगत संगों में भजन कर प्रभु यीशु जो, दुनिया संगत संगों में भजन कर प्रभु यीशु जो।
वंडरफुल बॉयज, जोरदार परफॉर्मेंस। अरे भाई वॉइस के लिए सही में तालियां कम बज रही है, जोर से। वंडरफुल, ग्रेट। ये समय है कि हम इन सुंदर गीतों को सुने, सुंदर डांस को हमने देखा, बच्चों के गानों को हमने सुना, नाटक को देखा, और आगे 2 और डांस और एक नाटक, और महिलाओं की ओर से एक नाटक, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम और बच्चों में। उसके बीच में हमारे सीनियर पास्टर मोहन हमारे बीच में हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो कुछ शब्दों के साथ हमको क्रिसमस के बधाइयाँ हमारे साथ बांटे, और क्रिसमस का एक छोटा सा संदेश वो हमारे साथ बांटना चाहते हैं। क्यों ना हम पास्टर मोहन की ओर से हम सुने। यीशु मसीह की जय हो। आज 25 दिसंबर है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम मनाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कौन है, उनका जन्म इस पृथ्वी में होने का जरूरत क्या थी? बच्चे आपका बात बंद करके आपसे विनती है, सफेद शर्ट वाले, आपको सुनाई नहीं देता है मैं क्या बोल रहा हूं? सुनाई नहीं देता? तो पहले हमें समझना जरूरी है, यीशु मसीह जन्म हुआ 2000 साल पहले, और हम उनका जन्मदिन क्यों मनाएं? एक बड़ा सवाल आता है। और बहुत से लोग सोचते हैं यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है, ऐसा एक धारणा है। और कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह फॉरेन गॉड है, बाहर देश का गॉड है, परमेश्वर। मगर बाइबल एकदम क्लियर बताता है, परमेश्वर ने जगत से, एक बात समझने की जरूरत है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा नहीं लिखा है, किसी कोई वर्ग का नाम नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई, अब एक शब्द को समझने की जरूरत है, जो कोई भी क्यों ना हो, बच्चा हो, जवान हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी भाषी हो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो। ये जो नाश का शब्द है, ये दुनियादारी के बात नहीं है। ये दुनियादारी में हम जीते हैं, हमारे लिए आखिरी मिलने वाला 6 फुट जमीन है, जिसके अंदर हम गाड़ी जाते हैं। जब गाड़ी जाते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता। और मैं बताता हूं, वो जमीन भी आपका मेरा नहीं है, क्योंकि कुछ समय के बाद उसी जमीन को फिर खोद कर हो सकता है और किसी को गाड़ा जाएगा। फिर ये नाश की क्या बात है? नाश की बात यह है कि स्वर्गीय बात है, कि सारे धर्म, सारी जाति एक बात को मानता है कि एक स्वर्ग भी है, एक नरक भी है।
हमने एक नाटक देखा था, एक व्यक्ति पाप का बोझा लेके घूमता है। उसके मन में एक बात आ गया, मैंने पाप किया। प्रियो, ये जो बात है, मैंने पाप किया, ये बात हमारा मन में आने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, जब परमेश्वर को हम ढूंढने जाते हैं, तभी ये ज्ञान है। पाप को मानना जो है एक साधारण बात नहीं है, एक बड़ा ज्ञान है जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलता है। वही ज्ञान देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। जब यीशु मसीह आया, जब प्रचार करना शुरू किया, उनका प्रथम प्रचार में एक ही बात आया है, मन फिराओ, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। तब ये दुनियादारी में हम कुछ भी कर लें, दान करें, पुण्य करें, कैसे भी जीवन जिए, एक अलग बात है। परंतु जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, यीशु मसीह इस जगत में 2000 साल पहले जरूर से आया है, परंतु वही परमेश्वर आदि भी और अंत भी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था। वो वचन देहधारी हुआ, वो हमारा मध्य में वास करने लगा। वो है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु इस जगत में आकर आपको और हमको ये ज्ञान दिया है कि परमेश्वर कैसा रहेगा, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, ये बताने के लिए ही इस जगत में आया। उसने गौशाला में पैदा हुआ और ये सब बातें ऐसे ही नहीं हुआ। ये पहले से भविष्यवाणियां हुई, वो भविष्यवाणी के पूर्ण होता है प्रभु यीशु मसीह का जन्म। 750 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म का 750 साल पहले नबूवत हुआ कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ। प्रियो, आज हम ईश्वर को ढूंढते हुए बहुत बहुत दूर भी जाते हैं, कोई गलत नहीं है। ये हमारा मन का इच्छा है, हमारा मन का स्वभाव है, हमारा विश्वास है। परंतु परमेश्वर हमसे कहता है, मैं तुम्हारा हृदय में हूं, मैं तुम्हारा हृदय में हूं। ये हमारा जो शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। ये शरीर को परमेश्वर ने बनाया है। हम जब मंदिर में जाते हैं, ऐसे ही जाते क्या? नहीं जाते। नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और हम अपने आप को सजाकर तैयारी के साथ मंदिरों में जाते हैं। एक अच्छी बात है, पर हमारा हृदय कैसा है? कई बार हम देखते हैं परमेश्वर के भवन में जाने वाले क्या क्या मन में लेकर जाते हैं, उनके मन में क्या क्या इच्छाएं लेकर चलते हैं। हम उस परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है जिसने सारे सृष्टि को निर्माण किया। सारे सृष्टि का निर्माण करने वाला परमेश्वर कौन है, इसको हमें जानने की जरूरत है, हमें ढूंढने की जरूरत है। यीशु मसीह आज कल और युगानी युग नहीं बदलने वाला है। वो अल्फा ओमेगा यानी आदि और अंत है।
वो हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। और वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हारा बोझ से मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। हमको केवल विश्वास करके प्रभु यीशु के पास आने के द्वारा हमारा उद्धार होता है, हमारे अंदर का अंधकार दूर हो जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कहता है मैं जगत का ज्योति हूँ। जब ज्योति आपके हृदय में आ जाएगा, हमारा हृदय का अंधेरा सब चला जाएगा। आज अगर क्रिसमस हम मनाते हैं, हमें एक ही बात की जरूरत है, तो यीशु आपके मेरे अंदर जन्म होना चाहिए। अगर वो आपके मेरे अंदर अगर जन्म हो जाता है, हमारा मन में उनको जगह दे देते हैं, हम आबाद हो जाते हैं। परमेश्वर का आशीष आपके साथ बना रहे। परमेश्वर आपके और मेरे साथ एक वायदा किया है, मैं कभी ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। केवल हमें विश्वास करने की जरूरत है। इस क्रिसमस के समय पर आपके मन में परमेश्वर यीशु उगम हो और आपको आशीषित करे, हमारे हृदय का अंदर का अंधकार दूर हो और हम प्रभु के लिए हम जिए, प्रभु का नाम लेके जिए और प्रभु का पीछे चले। यही परमेश्वर का अपेक्षा है। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आज आपके हमारे दिल में प्रभु यीशु जन्म ले, यही हमारा इच्छा है। और आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आप आए, हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।